अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, औलाद भी फितना, इमलाक भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। दोस्तों, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। आज हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट एक ऐसा आलमी नेटवर्क है जिससे तकरीबन दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स और हमारे स्मार्टफोन जुड़े हुए हैं। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है। कोई भी शोबा हो ज़िंदगी का, चाहे वो तालीम का शोबा हो, सेहत आमा का शोबा हो, ज़राए अबलाग का शोबा हो, कम्युनिकेशन का शोबा हो, या ज़राअत या बागबानी का शोबा हो, गर्ज हर इंसान या हर शोबा इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। हर शख्स, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, अमीर हो, गरीब हो, परहेजगार हो या आज़ाद ख्यालात का हो, हर एक शख्स जो है वो इंटरनेट से किसी न किसी तरीके से मुंसलिक है। चाहे हमें घर में बिजली का बिल भरना हो, चाहे हमें पानी का बिल भरना हो, चाहे हमें गवर्नमेंट के महकमे में कहीं एडमिशन करना हो किसी कॉलेज में, या कहीं पे वाइल्ड एनिमल्स को ट्रैक करना हो, वो भी जीपीएस के जरिए होता है। गर्ज इंटरनेट जो है ये ऐसी ईजाद है जिससे हम तमाम लोग किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। लेकिन दोस्तों, हर एक साइंसी ईजाद के जो मस्बत पहलू भी होते हैं और मनफी पहलू भी होते हैं। आज हम बात करेंगे कि इंटरनेट क्या है और ये डिजिटल वर्ल्ड जो है इसकी क्या अहमियत है और इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात क्या है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मेरे साथ जुड़े हैं एक ख़ास मेहमान, भट्ट नादिरा, जो है ये पेशे से एक वोकेशनल टीचर है। सबसे पहले आपका इस प्रोग्राम में शमूलियत के लिए वेलकम करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ मैडम जी, पहले बताइए हमें कि जो ये एक डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, यानी हर तरफ आज डिजिटली हम कम्युनिकेट करते हैं, चाहे फाइनेंस का कम्युनिकेशन है, चाहे अपनी कारोबार की कम्युनिकेशन है। तो इस डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बताइए और इसके फ़वाइद क्या है, इस चीज़ के बारे में बताइए। डिजिटल वर्ल्ड सिंपली मीन्स द यूज ऑफ डिजिटल टूल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। जी, ये जो डिजिटल टूल्स है ये छोटी सी छोटी एक इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी से लेके बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स तक जितनी भी डिवाइसेस आएंगी उनको जब हम यूज कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उनका इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं इन आवर डेली लाइफ, तो वील से हमने एक डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट किया है। जी। अब इसमें जो है इसमें बहुत ज़्यादा फायदे भी है। अगर हम बात करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट इज द एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपको वो पुराने ज़माने की तरह बहुत रिजिड नहीं रहना है या लिमिटेड सोर्सेज पे अब आप नहीं रह सकते हो। यू हैव वास्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू। आपको जो है, आपको इवन जो रिमोट एरियाज हैं हमारे सर, जिनमें बिल्कुल ना एजुकेशन बहुत मुश्किल थी पहुंचानी, वहाँ पे भी अब आपको एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन है। और लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जितनी भी हमारे हैं, सबकी इंफॉर्मेशन, सबसे आप इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में हासिल कर सकते हैं। जी जी सर। इसमें यह भी है कि आफ्टर कोविड-19 जो है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक कॉन्सेप्ट चला जूम क्लासेस का। तो वो जूम क्लासेस तभी मुमकिन हो सका कि जब हमारे पास एक इंटरनेट सिस्टम था। तो हमने एक स्टूडेंट को टारगेट किया, अपने वो घर में बैठा था और टीचर्स ने लेसन्स तैयार किए और वो लेसन जूम क्लास पे डिलीवर हुए। इस चीज़ का फ़ायदा हमें इंटरनेट की वजह से मिला। इसी तरह अगर हम सेहत आमा की बात करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो उसमें भी आजकल टेलीमेडिसिन का एक ख़ास चलन हुआ है। और स्पेशली जो हॉस्पिटल्स में रिकॉर्ड कीपिंग है, वो सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। स्पेशली अगर आप हमें बताएं कि गोल्डन कार्ड जो है या आबा कार्ड जो है, इनका भी कोई इंटरनेट के साथ कोई वास्ता है? हाँ, इसकी इंफॉर्मेशन सारी आपको इंटरनेट पे मिल सकती है। द पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ दीज स्कीम्स, दे गेट टू नो अबाउट दीज स्कीम्स थ्रू इंटरनेट। तो इससे भी, और आपके जो ये कार्ड्स वगैरह ये सारा बनता है, अगर आप देखेंगे आपके इंटरनेट से ही आपके ये कार्ड्स जो है, अगर आप फ्रॉम आधार कार्ड भी देखेंगे, वो उससे लेके जो जितने भी आज हमारी स्कीम्स चल रही है, जो भी हमारे कार्ड्स बनते हैं, वो सारे इंटरनेट से ही आपको डाउनलोड होते हैं, बट डिफरेंट साइट्स जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की है मुख्तलिफ तरीके से। क्योंकि कार्ड जब हम ये करते हैं कंप्यूटर में, इसकी सारी इंफॉर्मेशन, पेशेंट की इंफॉर्मेशन एक डॉक्टर के पास आ जाती है। तो मैम हमें बताइए कि जो इंटरनेट का सिस्टम है,
बड़े तो हैं ही, इसके साथ छोटे बच्चे जो है उनकी ज़बरदस्त अट्रैक्शन है इस इंटरनेट के साथ, और ये एक कंसर्न भी है हर पेरेंट के साथ, ये एक कंसर्न भी है। जब भी हम पेरेंट्स के साथ बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो मोबाइल को हाथ से छोड़ते नहीं है, और इनके ज़बरदस्त वो कहते हैं ना हम स्क्रीन एडिक्शन हो गई है। किस वजह से बच्चे जो है इस इंटरनेट के साथ रेडिली जुड़ जाते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव कंटेंट। जो वहाँ पे कंटेंट मिलता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है टू द चिल्ड्रन। स्पेशली अगर हम बात करेंगे, अब देखिए आजकल जो बच्चे हैं ना, दे आर लाइक दे डोंट लाइक प्रेफर टू गो आउटसाइड टू प्ले आउटडोर गेम्स। वो फोन के साथ है, क्योंकि उनको जो अट्रैक्टिव गेम्स, उनको जो अट्रैक्टिव वीडियोस कंटेंट जो उनको वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मिलता है, बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। जी। एक पेरेंट के साथ हाल ही हमने बात की कि उसने कहा कि जब ये रील्स देखते हैं बच्चे, तो वहाँ तो रील तो रेडीमेड लगती है हमें, 2 या 3 सेकंड की है या 2 या 3 मिनट की है, लेकिन उसके पीछे कितनी हार्ड वर्क है या उसके पीछे बनाने में कितना टाइम लगा है वो बच्चों के जहन में वो उसका तस्वुर नहीं आता है। उनको शायद लगता है कि हर एक चीज़ विद इन सेकेंड्स प्रिपेयर होगी। इसकी वजह से बच्चों में जो है वो पेशेंस का भी बहुत उस पर इफेक्ट पड़ा है, पेशेंस खत्म हो गई है। अच्छा मैम, हम बात कर रहे थे कि इंटरनेट से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर शोबे में एक इनकलाब आया है। इंटरनेट के अगरचे बहुत से फ़वाइद हैं, लेकिन हर एक साइंसी इजादात जो है उसका एक मस्बत किरदार भी होता है और मनफी रोल भी होता है। इसमें जो साइबर सेफ्टी जो है, साइबर सेफ्टी आजकल एक बहुत बड़ा कंसर्न है और बर्निंग इशू भी है कि हम अपने एडोलसेंट्स को, गर्ल स्टूडेंट्स को कैसे इस साइबर सेफ्टी से आशना कराएं, इसके तहत इसको कैसे एजुकेट कराएं। तो साइबर सेफ्टी में कौन कौन से ऐसे रिस्क्स है, यानी इंटरनेट को यूज़ करने में ऐसे कौन कौन से रिस्क्स है जिनसे हम अपने बच्चों को, अपने बड़ों को बचा सकें? जी सर, I think the first risk is the addiction towards internet। जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं लोग, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं। इवन आप देखिए छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल 1 साल के होते हैं, उनसे लेके बड़ों तक सभी बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए टुवर्ड्स इट। सेकेंड इज एक्सपोजर टू इनडिसेंट कंटेंट। हमें पता है ऐसा कंटेंट होता है कि उसके बिल्कुल वी आर अनएबल टू वॉच दैट इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स। वो जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इंडिसेंट होता है और उसका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और सबसे आई थिंक जो बच्चों में है उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई है। And the worst is the cyber crimes. There are a lot of cyber crimes that are happening over internet. Like जैसे आप देखेंगे cyber bullying है, आपका denial of services है, आपकी hacking है, आपका जो है phishing है, आपके cyber stalking है। There are a lot of cyber crimes। और जो सबसे major concern होना चाहिए हमारा इस टाइम पे सर। जी सर। अच्छा, इसमें एक और बात है कि ये साइबर सेफ्टी के हवाले से हम बात करेंगे। इसमें अक्सर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं। क्योंकि आपके पास कोई ईमेल आया किसी बैंक से कि आप जी अपना पिन कोड दे दीजिए, आप अपने पासवर्ड हमारे साथ शेयर कीजिए, तो उस बारे में हमारे बच्चों के साथ क्या आप शेयर करना चाहेंगे? पहली बात ये है कि जो बैंक है वो कभी भी आपको ऑफिशियली आपको मैसेज नहीं करेगा, आपको कभी बैंक से कभी कॉल नहीं आएगा जी। एक्सेप्ट विद वेरी रेयर केसेस आपको कभी बैंक से ना कॉल आएगा। अगर आपको कभी कॉल आता है, मैसेज आती है कि आपने कोई लॉटरी जीती है, आपने इतना पैसा जीता, आपको ईमेल आता है, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए वेदर इट्स फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स की और नॉट। क्या ये हमारे बैंक से है कि नहीं। वो कि 99% इम्पॉसिबल है, आपको कभी बैंक पर्सनली इस सब चीजों के लिए कॉल नहीं करेगा। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको कोई